जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 25 सितंबर यानी आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 25 सितंबर 2025 गुरुवार, आश्विन शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि आज सुबह 7:06 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होकर 22 सितंबर की सुबह 9:33 तक चलेगी। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र आज शाम 7:08 तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होकर 26 सितंबर की रात 10:09 तक चलेगा। योग वैधृति योग आज रात 9:53 तक रहेगा। उसके बाद विषकुंभ योग प्रारंभ होकर 26 सितंबर की रात 10:50 तक चलेगा। कर्ण घर कर्ण आज सुबह 7:06 तक रहेगा। उसके बाद वणिज कर्ण प्रारंभ होकर शाम 8:19 तक चलेगा। फिर विष्टि कर्ण प्रारंभ होकर 26 सितंबर की सुबह 9:33 तक रहेगा। अशुभ काल राहु काल दोपहर 1:48 से 3:17 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 6:20 से 7:49 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 9:19 से 10:48 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 10:19 से 11:06 तक और दोपहर 3:05 से 3:53 तक रहेगा। वर्ज्यम काल रात 1:26 से 3:14 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:17 से 11:05 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:42 तक रहेगा। आनंदादि योग सुस्थिर योग आज शाम 7:08 तक रहेगा। उसके बाद वर्धमान योग प्रभावी होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त शाम 6:16 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 9:04 पर और चंद्रास्त रात 8:14 पर होगा। सूर्य आज कन्या राशि पर रहेंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि में रहेंगे। त्योहार और व्रत वृद्ध चतुर्थी आज का लकी कलर नीला, आज का लकी नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल 25 सितंबर 2025 गुरुवार। अपने स्वास्थ्य और उन मुद्दों पर ध्यान दें जिन्हें आप अब तक टालते आ रहे हैं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। असुरक्षित या बिना सोचे समझे रिश्तों से दूरी बनाए रखना आपको शारीरिक और मानसिक संतुलन देगा। आज आपका मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो सकता है और अचानक कोई बचपन की याद ताजा होकर भावनाओं को छू जाएगी। ग्रहों का संकेत है कि दिन आपके लिए बेहद सुखद रहेगा। यह महीना आपको यही पल खास तोहफे के रूप में दे रहा है। ऊर्जा से भरे हुए आप परिवार के करीब भी महसूस करेंगे और जिम्मेदारियों पर भी फोकस कर पाएंगे। प्रियजनों के साथ बिताए पलों का आनंद लें और काम को पूरे दिल से अपनाएं। याद रखें, हर चुनौती असंभव तभी लगती है जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते। आज का दिन आत्मचिंतन का है। जीवन में सब कुछ सही दिशा में है, फिर भी भीतर एक अनकही बेचैनी है जिसे शब्दों में पिरोना आपके लिए आसान नहीं होगा। आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि किसी भी उलझन का असली हल शांत मन और आत्मचिंतन से ही निकलता है। जब आप ठहरकर अपने हालात को गहराई से देखेंगे तो सही दिशा और समाधान खुद सामने आ जाएगा। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा लोग पूरी लगन से अपने दायित्व निभाएंगे, जिससे वरिष्ठों की सराहना मिलेगी। विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाकर आगे बढ़ेंगे और अच्छे परिणाम की नींव रखेंगे। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों से बचना बेहद जरूरी है, वरना संतुलन बिगड़ सकता है। दांपत्य जीवन में आपसी समझ और सामंजस्य आपको सुखद अनुभव देंगे। ध्यान रखें कि बोलचाल और व्यवहार में संयम बरतना ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। किसी की बातों में बहकर निर्णय लेने से बचें, क्योंकि कोई विरोधी आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर सकता है। फिर भी आपकी प्रतिभा और आत्मविश्वास चमक बिखेरेंगे और परिवार का कोई सदस्य कठिन समय में आपके साथ खड़ा मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर महसूस कराएगा और मन में ताजगी का एहसास होगा। किसी भी संपत्ति से जुड़ा सौदा करने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें, वरना अनजाने में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दफ्तर में अफवाहों या अधूरी जानकारी पर भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए हर बात को परख कर ही आगे बढ़ें।
घरेलू जीवन में जीवन साथी का स्नेह और अपनापन आपको गहराई से छुएगा और भावनात्मक संतुलन भी देगा। दिन का बड़ा हिस्सा पैसों से जुड़ी गतिविधियों में निकल सकता है और कहीं अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। परिवार के लोग आपसे उम्मीदें रखेंगे और आप अपनी मेहनत से उन पर खरे उतरेंगे। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे पढ़ाई व खेल दोनों क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह दिन आपके जीवन में स्थिरता और आर्थिक समृद्धि लेकर आएगा। घर परिवार में मिलजुल कर खुशियों का माहौल रहेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। आज आपके अधूरे काम पूरे होने की संभावना है और सही निवेश से अच्छी आय भी मिल सकती है। घर में नई खरीदारी का माहौल उत्सव जैसी खुशी लाएगा और यह समय आपको स्थिरता, सुरक्षा और आने वाली जिम्मेदारियों पर गंभीरता से सोचने का अवसर देगा। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को सराहेंगे और किसी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने से आपकी छवि और मजबूत होगी। व्यापारियों के लिए भी यह समय प्रगति लेकर आ सकता है, बशर्ते योजनाओं को धैर्य और अनुशासन के साथ लागू किया जाए। करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। हालांकि वित्तीय मामलों में ज्यादा जोखिम लेने से बचना बेहतर है, इसलिए निवेश या लेन देन टालना समझदारी होगी। यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो उसे अनदेखा न करें। यह संबंध आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो कोई पुराना मित्र अचानक मिलने आ सकता है जो आपके दिल को खुशी और नई ऊर्जा से भर देगा। घर का माहौल आज जीवंत रहेगा क्योंकि रिश्तेदारों का आना जाना बना रहेगा और इससे परिवार में रौनक बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में इस समय रोमांस और आकर्षण का असर गहराई से महसूस होगा, जहां छोटी सी कोशिश जैसे दिनचर्या में बदलाव करना या साथी की पसंद का ख्याल रखना आपको रिश्ते में और करीब ले आएगा। हालांकि कोई अपमान, स्वास्थ्य संबंधी चिंता या मन खिन्न करने वाली घटना आपके विचारों को प्रभावित कर सकती है। आने वाले कुछ दिन आपके लिए बेहद खास और खुशियों से भरपूर साबित होंगे क्योंकि आप ऊर्जा और उत्साह से लबालब रहेंगे। अपने साथी के प्रति भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें क्योंकि रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब प्यार को शब्दों में ढाला जाए। इस समय जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या गलतफहमी पनपने देना रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ईमानदारी और संवाद को प्राथमिकता दें ताकि विश्वास की नींव और भी मजबूत हो सके। आज अपने निर्णयों और सोच पर पूरी तरह नियंत्रण रखें और किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्तों या फैसलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें। करियर की दृष्टि से दिन थोड़ी चुनौतियों भरा रह सकता है, खासकर अप्रत्याशित वित्तीय जरूरतों या अनसोची मांगों की वजह से। यह समय अपने सभी बकाया बिल और दायित्वों की समीक्षा करने का है क्योंकि अनदेखा किया गया कर्ज भविष्य में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। पुराने भुगतान भी याद आ सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन कार्यस्थल की मुश्किलों से घबराएं नहीं। साहस और धैर्य के साथ हर काम को पूरा करें। गृह स्थिति संकेत दे रही है कि जल्द ही धन लाभ या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। आज आप अपने परिवार और प्रियजनों के करीब रहेंगे और घर तथा काम के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल होंगे। आज आपने घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखा है, लेकिन दोस्तों के साथ समय बिताना भी आवश्यक है क्योंकि सामाजिक जुड़ाव मानसिक ताजगी लाता है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि यह महीने का सबसे अच्छा दिन है। इसका आनंद लें और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। विचार और योजनाएं तभी सार्थक होती हैं जब उन्हें मेहनत और प्रयास के साथ आगे बढ़ाया जाए। कार्यस्थल पर पूरी उपस्थिति और ध्यान बनाए रखें, जिससे आपके काम बेहतरीन परिणाम देंगे। किसी भी दस्तावेज पर बिना सोच विचार के हस्ताक्षर करने से बचें और नौकरी में केवल अधिक कमाई के पीछे भागना नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपके पराक्रम से विरोधी पराजित होंगे, धन का प्रवाह सुगम रहेगा और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। अपने व्यवहार से दूसरों की मदद होगी और मित्रों का समर्थन भी बढ़ेगा। मनोरंजक यात्रा का अवसर मिल सकता है, लेकिन सावधानी बरतें। नए कार्यों की प्राप्ति और विवादों में विजय के योग्य हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो दांत और कमर में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए आवश्यक देखभाल करें। लगता है कि आप अपने फिटनेस रूटीन को पूरी तरह पालन करने में थोड़ी असमर्थता महसूस कर रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं।
आप जल्दी ही अपनी पुरानी ताकत और तंदुरुस्ती हासिल कर लेंगे। वर्तमान में आपकी सेहत संतोषजनक है, बस थोड़ी सतर्कता और नियमितता बनाए रखने की जरूरत है। हाल ही में त्वचा पर कुछ दाग धब्बे नजर आए हैं, जिन्हें आप फलों के अर्क से हल्के मसाज करके साफ कर सकते हैं। आज गुरुवार का दिन है और पंचांग के अनुसार चंद्रमा तुला राशि में है, जो धन, रिश्तों और संतुलन पर सकारात्मक असर डालता है। इस आधार पर आज के लिए कुछ विशेष कार्य लाभकारी रहेंगे। गुरु की पूजा और दान करें। भगवान विष्णु और बृहस्पति की आराधना से आर्थिक स्थिरता और व्यापार में वृद्धि होती है। विशेषकर पीला अन्न या कपड़ा दान करना शुभ रहेगा। साथ ही नई योजनाओं और व्यापारिक चर्चाओं पर ध्यान दें, क्योंकि तुला राशि का चंद्रमा समझौते और संतुलन का संकेत देता है। आज शुरू हुई बातचीत भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है। आज अपने ज्ञान और कौशल में निवेश करने का उपयुक्त समय है, क्योंकि गुरुवार शिक्षा और बुद्धि का प्रतीक है। नई पढ़ाई, ऑनलाइन कोर्स या किसी ज्ञानवर्धक गतिविधि में समय और प्रयास लगाने से न केवल व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि यह दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता की नींव भी रखेगा। इसके अलावा पुराने बकाया कर्ज का निपटारा करना फायदेमंद रहेगा। वैधृत योग दोपहर तक बना रहेगा और यह बाधाओं को दूर करके मानसिक शांति और नए अवसरों के दरवाजे खोलता है। वहीं राहु काल 1:48 से 3:17 तक में किसी भी वित्तीय निर्णय, निवेश या सौदे से बचें, क्योंकि इस समय किए गए कार्य अक्सर असफल या नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अनावश्यक दिखावे या विलासिता पर खर्च करने से बचें, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है और भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। झगड़े या विवादों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अहंकार और टकराव के कारण रिश्तों और वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही किसी को बिना सोच समझे उधार न दें, क्योंकि तुला राशि के प्रभाव में भावनात्मक निर्णय आर्थिक नुकसान की संभावना बढ़ा सकते हैं। आज का दिन आर्थिक संतुलन और समझदारी पर केंद्रित रहेगा, क्योंकि चंद्रमा तुला राशि में है, जो लेन देन और वित्तीय निर्णयों में संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को बढ़ाता है। तुला राशि की विशेषता कूटनीति और संतुलन है, इसलिए किसी भी निवेश, उधारी या साझेदारी से जुड़े निर्णय लेते समय दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखना फायदेमंद रहेगा। स्वाति और विशाखा नक्षत्र का संयोग संकेत देता है कि आज धन से जुड़े योजनाओं को सावधानी और सोच समझकर आगे बढ़ाना लाभकारी रहेगा। निवेश के मामले में अमृतकाल सुबह 9:17 से 11:05 के दौरान नए निवेश की शुरुआत करने से लंबे समय तक स्थिर लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार और साझेदारी में बातचीत करते समय धैर्य और कूटनीति अपनाना बेहतर परिणाम देगा, जिससे आप अधिक अनुकूल शर्तों तक पहुंच सकते हैं। पुराने कर्ज का निपटारा करना और उधारी की योजना बनाना आज उचित रहेगा, जबकि नए आरण लेने से बचें, क्योंकि यह भविष्य में अतिरिक्त बोझ बन सकता है। आज का दिन वित्तीय समझदारी और खर्च पर नियंत्रण बनाए रखने का है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा कभी कभी अनियंत्रित खर्च की प्रवृत्ति ला सकता है। इसलिए आज विलासिता या दिखावे के खर्चों से बचना ही लाभकारी रहेगा। राहु काल 1:48 से 3:17 अपराह्न के दौरान किसी भी नए सौदे, लेन देन या निवेश से दूर रहें और दुर्मुहूर्त 10:19 सुबह से 11:06 सुबह और 3:05 अपराह्न से 3:53 दोपहर में पैसों से जुड़े किसी भी काम में हाथ न डालें, क्योंकि इससे हानि हो सकती है। जल्दबाजी में बड़े निवेश या शेयर बाजार की गतिविधियों से बचें, क्योंकि तुला राशि का चंद्रमा भावनाओं में बहाकर निर्णय लेने की संभावना बढ़ा सकता है। उधार देने या बिना सोच समझे गारंटी लेने से भी परहेज करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक दबाव बन सकता है। कुल मिलाकर यह दिन पुराने वित्तीय बोझ को कम करने, संतुलित निवेश और योजनाओं पर ध्यान देने का है, जबकि जल्दबाजी और अनुचित समय पर लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं।